अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर हिंदी क्लास। तो बच्चों, आज हम जो पाठ पढ़ने वाले हैं, जो लेसन पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है पिता का पत्र पुत्री के नाम। तो पाठ का नाम क्या है? पिता का पत्र पुत्री के नाम। पेज नंबर 21। जवाहरलाल नेहरू द्वारा इंदिरा गांधी को लिखा गया यह पत्र हिंदी के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा अनुदित है। इस पत्र में भाषा के आरंभिक रूप, लिखावट और गिनती के बारे में बताया गया है। तो ये पत्र किसने किसको लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखा है। इस पत्र को किसने लिखा है? जवाहरलाल नेहरू ने। और ये पत्र हिंदी के प्रसिद्ध लेखक यानी राइटर मुंशी प्रेमचंद द्वारा अनुदित यानी ट्रांसलेट किया हुआ है। और इस पत्र में वो गिनती के बारे में हमें, यानी जवाहरलाल नेहरू गिनती के बारे में और पहले जो लिखावट होती थी, जो आरंभिक रूप थे, जो भाषा के रूप थे, तरह तरह के रूप थे, और जो लिखावटें थी, उसके बारे में इस पत्र में उन्होंने अपनी बेटी को बताया है। प्रिय इंदु, यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को लिख रहे हैं, प्रिय इंदु, हमें मालूम है कि जानवरों की भी कुछ बोलियां होती है। तो आप लोगों को पता है कि जानवरों की भी कुछ बोलियां होती है। जैसे कौवा क्या करता है? कौवे की बोली काव काव, और कोयल कू कू। वैसे हर एक जानवर की अपनी एक बोली होती है। तुमने बाज आदि जानवरों की अजीब आवाज़ें भी सुनी होंगी। बाज यानी चील, जो डर जाने पर अपने भाई बंधुओं को किसी खतरे की खबर देने के लिए मुंह से निकालते हैं। जैसे अगर हम लोग ने देखा है, अगर कोई जानवर को कुछ हो जाए तो उसके सब साथी एक साथ मिलकर तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं। शायद इसी तरह आदमियों में भी भाषा की शुरुआत हुई। शुरू में बहुत सीधी सादी आवाज़ें रही होंगी। जब वे किसी चीज़ को देखकर डर जाते होंगे और दूसरों को उसकी खबर देना चाहते होंगे, तो वे खास तरह की आवाज़ें निकालते होंगे। तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू क्या कह रहे हैं कि पहले हम इंसानों की भी कई आवाज़ें होंगी जो हम एक दूसरे को बात करने के लिए करते होंगे। शायद इसके बाद मजदूरों की बोलियां शुरू हुई। बहुत से आदमियों को कोई चीज़ खींचते या कोई भारी बोझ उठाते नहीं देखा है। ऐसा मालूम होता है कि एक साथ हाँक लगाने से यानी आवाज़ निकालने से उन्हें कुछ सहारा मिलता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा है, अगर कोई वज़न चीज़, कोई हैवी चीज़ को बहुत सारे लोग उठाते हैं या उसे खींचते हैं, तो एक तरह की आवाज़ निकालते हैं। यही बोलियां पहल आदमियों के मुंह से निकली होंगी। धीरे धीरे शब्द बनते गए होंगे, जैसे पानी, आग, घोड़ा, भालू आदि। पहले शायद सिर्फ नाम ही थे, क्रियाएं ना थी। अगर कोई आदमी यह कहना चाहता होगा कि मैंने भालू देखा है, तो वह एक शब्द भालू कहता होगा और बच्चों की तरफ इशारा करता होगा। उस वक्त बहुत कम बातचीत होती होंगी। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि पहले ज़माने में बहुत कम बातचीत थी, यानी लोग ज़्यादातर इशारों से बात किया करते थे। धीरे धीरे भाषा तरक्की करने लगी। पहले छोटे छोटे वाक्य पैदा हुए, फिर बड़े बड़े। तो धीरे धीरे बातें ज़्यादा बढ़ती गई। जैसे पहले छोटे छोटे वाक्य, छोटे छोटे सेंटेंस बने, फिर उसके बाद बड़े बड़े। किसी ज़माने में भी शायद सभी जातियों की एक ही भाषा ना थी,
लेकिन कोई ज़माना ऐसा ज़रूर था जब बहुत सी तरह तरह की भाषाएं ना थी। मैं तुमसे कह चुका हूँ कि तब थोड़ी सी भाषाएं थी। यानी यहाँ पर वो कह रहे हैं कि पहले कोई भाषा नहीं थी, फिर बाद में थोड़ी थोड़ी भाषाएं आनी शुरू हुई। सभ्यता शुरू होने के ज़माने तक, सभ्यता जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, भाषा ने बहुत तरक्की कर ली थी। जब तक हमारे देश में सभ्यता यानी अपनी एक ट्रेडिशन आना शुरू हुई, उस तरह से भाषा ने तरक्की करना शुरू कर दिया था। इसलिए लोगों को अब से कहीं ज़्यादा बातें याद रखनी पड़ती थी। तुकबंदियों और छंदों को याद रखना ज़्यादा सहज है। यानी तुकबंदियाँ यानी एक दूसरे की बातों को तुकबंदियों द्वारा यानी कविताओं द्वारा, लय द्वारा एक दूसरे तक पहुंचाना ये ज़्यादा आसान था। सहज यानी आसान था। यही सबब है कि उन मुल्कों में जहाँ पुराने ज़माने में सभ्यता फैली हुई थी, तुकबंदियों और लड़ाई के गीतों का बहुत रिवाज था। यानी सभ्यता मैंने आप लोगों को बताया है कि रीति रिवाज, तो जहाँ पर सब में ज़्यादा सभ्यता थी वहाँ पर लड़ाइयों के लिए भी गीत बनाए जाते थे। भाटों और गवैयों को वीरों की बहादुरी के गीत बहुत अच्छे लगते थे। यानी वीरों के बहादुरी के गीत यानी जो हमारे देश के लिए, अपने देश की रक्षा कर रहे हैं, उनके लिए जो गीत बनाते थे वो बहुत पसंद आते थे। उस ज़माने में आदमी की ज़िंदगी का खास काम लड़ना था, इसलिए उनके गीत भी लड़ाइयों के ही हैं। तो आपने देखा था कि हम आज़ादी से पहले सिर्फ लड़ाइयाँ ही थी, जंग ही थे, तो उस ज़माने में सिर्फ लड़ाइयों के ही गीत बना करते थे। हिंदुस्तान ही नहीं, दूसरे मुल्कों में भी यही रिवाज था। यानी सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, इंडिया में ही नहीं, बाकी सब देशों में भी ऐसा ही था। लिखने की शुरुआत भी बहुत मज़ेदार है। सभी भाषाओं में लिखना तस्वीरों से शुरू हुआ होगा। जो आदमी मोर के बारे में कुछ कहना चाहता होगा, उसे मोर की तस्वीर का खाका बनाना पड़ता होगा। यानी लिखने की शुरुआत कैसी हुई? तस्वीरों से हुई। यानी जब हमने देखा है कि पहले ज़माने में तस्वीरों का ज़्यादा चलन था, लोग ज़्यादा तस्वीरें बनाया करते थे, तो तस्वीरें बनाकर लोग अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाते थे। उस तरह कोई बहुत ज़्यादा ना लिख सकता होगा। धीरे धीरे तस्वीरें सिर्फ निशानियां रह गई होंगी। इसके बहुत दिनों पीछे वर्णमाला निकली होंगी और उसका रिवाज हुआ होगा। तो आप लोगों को पता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। अ से आहा वाले और क से ग वाले शब्दों को वर्णमाला कहते हैं। इससे लिखना बहुत सहज हो गया। सहज यानी आसान। अदद और गिनती का निकलना भी बड़े मार्क की बात रही होंगी। गिनती पता है आप लोगों को, 1 2 3। अदद हिंदी उर्दू वर्ड है अदद गिनती का। गिनती के बगैर कोई रोज़गार करने का ख्याल भी नहीं किया जा सकता। कैसे करेंगे? जब हमको पैसों की कीमत ही नहीं मालूम है तो हम ये बिजनेस नहीं कर सकते। तो इसलिए हम उनको पहले गिनती का खोज करना पड़ा। जिस आदमी ने गिनती निकाली वह बड़ा दिमाग वाला या बहुत होशियार आदमी रहा होगा। यूरोप में पहले अंक बहुत बेढंगे थे। बेढंगे यानी अच्छे, वो उनको जो यूरोप के जो अंक थे, जो अदद थे, जो गिनती थी, वो उन्हें अच्छी नहीं लगती थी। रोमन अंकों को तुम जानती हो। रोमन अंक कैसे होते हैं यहाँ पर बताया गया है। 1 2 3 इसे कहते हैं रोमन अंक।
ये बहुत बेढंगे हैं और इन्हें काम में लाना मुश्किल है। आजकल हम हर एक भाषा में जिन अंकों को काम में लाते हैं वे बहुत अच्छे हैं। मैं 1, 2, 3 यहाँ पर हिंदी के अंक दिए गए हैं वगैरह अंकों को कह रहा हूँ। इन्हें अरबी अंक कहते हैं क्योंकि यूरोप वालों ने इन्हें अरब जाति से सीखा था। तो इन्हें क्या कहा जाता है? अरबी अंक। क्या कहते हैं? अरबी अंक। लेकिन अरब वालों ने इन्हें हिंदुस्तानियों से सीखा था, इसलिए उन्हें हिंदुस्तानी अंक कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। तो ये अंक उन्होंने अरबों ने हम हिंदुस्तानियों से ही सीखा था, इसलिए हम इसे हिंदुस्तानी अंक ही कहते हैं। तो बच्चों, आप लोगों को पाठ समझ में आया? तो आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझकर पढ़ना है। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।